अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में जी हम पाकिस्तान के डेज़र्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइएगा। डेज़र्ट के अलावा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ शेयर करूँगी जो मैंने कंपाइल किए हैं PPSC के पास्ट पेपर्स में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी पाकिस्तान में टोटल 5 डेज़र्ट मौजूद हैं। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं कटपाना डेज़र्ट की। कटपाना डेज़र्ट, ठीक है, इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है, ये जी स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान में ये मौजूद है। और कटपाना डेज़र्ट जो है ये पाकिस्तान का कोल्डेस्ट डेज़र्ट भी है। ठीक है, कोल्डेस्ट डेज़र्ट भी है और इसके अलावा इसको कहा जाता है कि ये हाईएस्ट डेज़र्ट भी है पाकिस्तान का। तो ये 2 से 3 MCQs पूछे जाते हैं कटपाना डेज़र्ट के बारे में। इसके बाद जी नंबर 2 पे है हमारे पास थल डेज़र्ट। थल डेज़र्ट, ठीक है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में ये मौजूद है। और 2 रिवर्स जो हैं वो भी आप कह सकते हैं कि इसके किनारे हैं, इंडस एंड चिनाब रिवर। ठीक है, इनके दरमियान में मौजूद है ये थल डेज़र्ट। फिर इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जाता है कि जो थल डेज़र्ट है ये स्टार्ट कहाँ से होता है। तो बेसिकली ये मियाँ वाली से स्टार्ट होता है। इसके बाद है जी नंबर 3 पे हमारे पास चोलिस्तान डेज़र्ट। चोलिस्तान डेज़र्ट, तो ये कहाँ पे मौजूद है, ये किला दिरावड़ और सादिकाबाद में मौजूद है। ये इसकी आपने लोकेशन याद रखनी है, किला दिरावड़ और सादिकाबाद में ये मौजूद है। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास थार डेज़र्ट। थार डेज़र्ट, तो थार डेज़र्ट जो है इसको फ्रेंडली डेज़र्ट भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंडली डेज़र्ट, ये MCQs काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि कौन सा डेज़र्ट जो है इसको फ्रेंडली डेज़र्ट कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये थार डेज़र्ट है। थल जो है वो पंजाब में मौजूद है। और पाकिस्तान का अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट डेज़र्ट कौन सा है, तो ये जो है ना थार डेज़र्ट, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट है। हाईएस्ट जो है पाकिस्तान का वो कटपाना डेज़र्ट है। इसके अलावा ये मौजूद है जी राजस्थान एंड चोलिस्तान में। ठीक है, तो ये 2 से 3 MCQs जो हैं बनते हैं थार डेज़र्ट के बारे में। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है हमारे पास खरान डेज़र्ट। खरान डेज़र्ट जो है ये जी बलूचिस्तान में मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा जी इस डेज़र्ट के बारे में पूछा जाता है कि ये इसकी जो लोकेशन है वो आपने याद रखनी है। कहाँ पे मौजूद है जी, किरथर एंड सुलेमान रेंज में आता है। ठीक है, किरथर एंड सुलेमान रेंज में आता है। और अगर हम बात करें कि इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, तो ये जी साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, यानी किरथर एंड सुलेमान रेंज जो है इसके साउथ एंड वेस्ट में ये मौजूद है खरान डेज़र्ट। और बलूचिस्तान जो है इस प्रोविंस में ये मौजूद है। इसके अलावा ये तो हमने बात की अभी पाकिस्तान के 5 फेमस डेज़र्ट्स की। KPK जो है ना, इसके बारे में पूछा जाता है कि KPK में डेज़र्ट है या नहीं। तो KPK जो है इस प्रोविंस में कोई भी डेज़र्ट मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के डेज़र्ट्स हमने डिस्कस किए। अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो आपने हर सूरत में याद करने हैं। तो वो हैं जी आप मॉस्क कह सकते हैं कुछ फेमस, जैसे बादशाही मॉस्क को देखेंगे हम कि उसके बारे में कौन कौन से MCQs बनते हैं। फैसल मस्जिद देखेंगे, इकबाल टॉम है, इसके अलावा लाहौर फोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी यहाँ पे बादशाही मॉस्क।
बादशाही मॉस्क जो है, बादशाही मस्जिद, ये जी लाहौर में मौजूद है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सम डेटा इसे कहा जाता है कि ये जी 7th रैंक पे है वर्ल्ड में, 7th बिगेस्ट मॉस्क है वर्ल्ड में। और कुछ जगह पे इसका रैंक जो है वो 8th बिगेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने याद रखना है कि बादशाही मॉस्क जो है इसको बनाया किसने था, इसके आर्किटेक्ट का नेम याद रखना है आपने लाजमी। उनका नेम था नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर, ठीक है। नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर जो थे ये इसके आर्किटेक्ट थे बादशाही मॉस्क के। और औरंगज़ेब ने ये बनवाई थी, औरंगज़ेब के दौर में ये बनवाई गई थी। इसके अलावा जी आपने बादशाही मस्जिद के बारे में जो MCQs याद रखना है वो आपने ये याद रखना है कि 1671 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1673 में ये कंप्लीट हुई थी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं 17th सेंचुरी में बनाई गई। ये MCQs ना आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके एग्जैक्ट ईयर अगर ना भी पूछा जाए तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी सेंचुरी में बनाई गई थी। तो ये 17th सेंचुरी में बिल्ड की गई थी। यहाँ पे देखें 1600 से लेके 1699 यहाँ तक ये बनती है 17th सेंचुरी, ठीक है। तो ये MCQs आपने याद रखने हैं जी बादशाही मॉस्क के बारे में। औरंगज़ेब के दौर में बनवाई थी औरंगज़ेब ने। और हाँ जी इसकी हाइट भी याद रखिएगा, ये 69 मीटर जो है इसकी हाइट है। नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर जो थे इसके आर्किटेक्ट थे। और ये इसकी आपने डेट याद रखनी है। इसके बाद जी हम डिस्कस कर लेते हैं फैसल मस्जिद के बारे में। फैसल मस्जिद जो है इसके बारे में भी MCQs बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है जी ये वर्ल्ड में इसका रैंक है जी 5th लार्जेस्ट मॉस्क है ये वर्ल्ड में। और बनाई कब गई थी ये 1976 से लेके 1986, ठीक है। यानी 76 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 86 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। फिर ये पूछा जाता है कि ये डिज़ाइन किसने की थी, तो विदेत ढिलोके जो थे ये एक तर्किश आर्किटेक्ट थे। इन्होंने इस मस्जिद का जो था डिज़ाइन बनाया था। और किसकी लीडरशिप में इसको बिल्ड किया गया था, तो वो नाम भी याद रखिएगा, आज़म ख़ान जो थे इन्होंने लीड किया था इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है। फिर जी आपने फैसल मस्जिद के बारे में और इम्पोर्टेंट MCQs याद रखने हैं। इसकी आपने याद रखना है इसके जो मीनार है ना उनकी हाइट कितनी है, 79 मीटर जो है उनकी हाइट है। इसके अलावा आपने याद रखना है ये कौन सी हिल्स पे मौजूद है, ये तो पता है सबको, इस्लामाबाद में है, मार्गला हिल्स पे ये मौजूद है, ठीक है। और अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की तो इसके बारे में ये MCQs बन सकता है कि लार्जेस्ट आउटसाइड मिडल ईस्ट। यानी अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो ये मिडल ईस्ट के अलावा ये लार्जेस्ट मॉस्क है। और अगर हम बात करें साउथ एशिया की तो ये साउथ एशिया में नंबर 1 पे है, लार्जेस्ट विद इन साउथ एशिया, ठीक है, लार्जेस्ट विद इन साउथ एशिया। तो ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं जी फैसल मस्जिद के बारे में। अच्छा फिर ये पूछा जाता है कि ताजमहल जो है ना ये किसकी बरियल प्लेस है, यानी यहाँ पे कौन दफन है, तो मुमताज़ और इसके अलावा शाहजहां, ये दोनों यहाँ पे दफन किए गए हैं, इनकी बरियल प्लेस है। फिर हमारे पास आ जाता है जी लाहौर फोर्ट किला, लाहौर किला, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूछा जाता है ये किसने बिल्ड करवाया था, तो ये अकबर ने बिल्ड करवाया था 1566 में लाहौर फोर्ट, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास है मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान जो है ये आपने याद रखना है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी ना वो स्टार्ट करवाई गई थी 1960 में और कंप्लीट हुई थी जी 1968 में, यानी इसको ओपन कर दिया गया था पब्लिक के लिए मीनार पाकिस्तान को।
फिर ये पूछा जाता है कि ये बिल्ड किसने किया था। तो ये बिल्ड किया था जी नसरुद्दीन मुरवत ख़ान ने बिल्ड किया था इसको, मीनार पाकिस्तान को। और यहाँ पे दफन कौन है मीनार पाकिस्तान में, तो हफीज़ जलंधरी। ठीक है, हफीज़ जलंधरी जो है उनका मकबरा है यहाँ पे। बेसिकली हफीज़ जलंधरी जो थे ना, पहले इनको दफन किया गया था मॉडल टाउन में, बाद में फिर यहाँ पे कर दिया गया। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इकबाल, अल्लामा इकबाल जो हैं अल्लामा इकबाल टॉम के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपने याद रखने हैं। अल्लामा इकबाल का जो टॉम था ये बनाया था जी ज़ैन यार जंग बहादुर ने। ठीक है, जिन्होंने बादशाही मस्जिद बनाई थी उन्होंने ही इसको भी तमीर किया था। 1951 में बनाया गया था ये। ठीक है, फिर जी हमारे पास है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन ये जी बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, और इसकी डेट आपने याद रखनी है, ये 1642 या समटाइम 1641 भी दिया होता है, दोनों ही ठीक है। 41 और 42 के दरमियान जो है ना इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था शालीमार गार्डन को। लाहौर में ये मौजूद है। देन आ जाता है जी हमारे पास रोहतास फोर्ट, किला रोहतास। तो ये भी शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने ये बनवाया था। और कब बनवाया था जी ये 1616 में, सॉरी। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इकबाल, अल्लामा इकबाल जो हैं अल्लामा इकबाल टॉम के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपने याद रखने हैं। अल्लामा इकबाल का जो टॉम था ये बनाया था जी ज़ैन यार जंग बहादुर ने। ठीक है, जिन्होंने बादशाही मस्जिद बनाई थी उन्होंने ही इसको भी तमीर किया था। 1951 में बनाया गया था ये। ठीक है, फिर जी हमारे पास है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन ये जी बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, और इसकी डेट आपने याद रखनी है, ये 1642 या समटाइम 1641 भी दिया होता है, दोनों ही ठीक है। 41 और 42 के दरमियान जो है ना इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था शालीमार गार्डन को। लाहौर में ये मौजूद है। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास रोहतास फोर्ट, किला रोहतास। तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि किसने बिल्ड करवाया था, तो ये जी शेर शाह सूरी ने बिल्ड करवाया था रोहतास फोर्ट। और डेट आपने याद रखनी है, 1541 में इसको बिल्ड करवाया गया था। ठीक है, और अटक फोर्ट जो है, अटक फोर्ट ये भी पूछा जाता है, ये अकबर ने बिल्ड करवाया था। 1581 से लेके 1586 तक इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हुई थी अटक फोर्ट की। इसके बाद है जी हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कायदे आज़म, जहाँ पे अपने जो लास्ट डेज थे वो स्पेंड किए थे, ज़ियारत का मुकाम, इसके बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये जी ब्रिटिश रूल जो था ना, ब्रिटिश रूल जब था तब ये इसको ज़ियारत का जो मुकाम था इसको बिल्ड किया गया था। बेसिकली ये डबल स्टोरी एक वुडन लकड़ी का बना हुआ एक घर है, जहाँ पे कायदे आज़म अपने लास्ट डेज जो थे वो स्पेंड किए थे। ब्रिटिश रूल में इसे 1892 में बिल्ड करवाया गया था, और ये कहाँ पे मौजूद है, बलूचिस्तान में। ठीक है, इसके बाद जी हमने याद रखना है कायदे आज़म के टॉम के बारे में। ठीक है, कराची में हमें पता है ये मौजूद है।
कायदे आज़म का मकबरा, और ये पूछा जाता है किसने बिल्ड किया था, तो ये याहिया मर्चेंट ने किया था। याहिया मर्चेंट जो थे ये कायदे आज़म के बहुत करीबी दोस्त भी थे, ठीक है। फिर ये पूछा जाता है कि कायदे आज़म का जो टॉम था, कायदे आज़म का टॉम, इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, यानी इसकी बुनियाद किसने रखी थी। तो 31 जुलाई 1960 में इसकी बुनियाद रखी थी अयूब ख़ान ने, ठीक है। अयूब ख़ान ने 31 जुलाई 1960 में कायदे आज़म के मज़ार की बुनियाद रखी। और एक और चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि इसको इनागुरेट किसने किया था, ठीक है, यानी इस मज़ार का जो इफ्तिताह था वो किसने किया था, तो इनागुरेटेड बाय याहिया ख़ान ऑन 18 जुलाई 1971। 18 जुलाई 1971 को याहिया ख़ान ने इसको इनागुरेट किया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली वैसे तो अगर हम कंस्ट्रक्शंस की इम्पोर्टेंट जो मौज़ूलियम जो है इनकी बात करें या किसी भी चीज़ की, तो वो हमारे पास बहुत सारे MCQs बन जाते हैं, ख़त्म नहीं होते कभी भी। लेकिन हमने सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है, टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर चलना है। तो आज वाले जो सारे MCQs थे ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अपने नोट्स बनाएं, उनको बार बार रिवाइज़ करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।